उठेगा झूठ से पर्दा, बनेगा जन जन की आवाज। अब तक टीवी, सच का आईना। जनपद कानपुर के पतारा ब्लॉक के अंतर्गत बननाव गांव के सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इसका लाभ किसी ग्रामीणों को नहीं मिल पाता है। कानपुर से हमारे संवाददाता नसीम सिद्दीकी ने जब बननाव गांव का निरीक्षण किया तो गांव का मौजूदा हाल बदहाल है। इस गांव में स्वास्थ्य केंद्र तो है पर सरकारी कागजों में ही सीमित है। हमारे संवाददाता नसीम सिद्दीकी ने स्वास्थ्य केंद्र का हाल देखा तो स्वास्थ्य केंद्र पर अंदर बने हुए कमरों में पूरा कमरा भूसा से भरा हुआ है। बाकी बची हुई जगहों पर लोगों ने बना लिया है अपना शौचालय। वहीं गंदगियों से भरा हुआ स्वास्थ्य केंद्र, सरकारी दवाओं का लाभ तो ग्रामीणों को मिलना दूर, वहीं स्वास्थ्य केंद्र में गंदगियों का भंडार पाया गया। अब हमारे टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, आज इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर किस तरह से सरकारी पैसों पर ग्राम प्रधान व स्वास्थ्य केंद्र के अधिकारियों का राज चल रहा है। सरकारी कागजों पर तनख्वाह आ रही है, वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य केंद्र में केवल ताला लटकता नजर आता है। कमरे में भूसा, स्वास्थ्य केंद्र तो है पर कागज पर ही सीमित है। किसी भी तरह का कोई भी लाभ ग्रामीणों को नहीं मिलता है। आइए देखिए यहाँ की क्या क्या है मजाए। आइए देखिए, आइए मैं आपको दिखाता हूँ कमरों के हाल। कमरों में किस तरह भरा है भूसा, आप देख सकते हैं। ये है स्वास्थ्य केंद्र, पर स्वास्थ्य केंद्र तो है पर कागज तक ही सीमित है। स्वास्थ्य केंद्र के अगल बगल व स्वास्थ्य केंद्र के अंदर मिल रही है शराब की बोतलें। किस तरह यहाँ हो रहा है स्वास्थ्य केंद्र का भ्रष्टाचार, आप देख सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय योगी जी की योजनाओं किस तरह उड़ाई जा रही है बच्चियाँ। अब तक टीवी चैनल के लिए कैमरामैन जितेंद्र माथुर के साथ संवाददाता नसीम सिद्दीकी। अब तक टीवी के लिए कैमरामैन नसीम अहमद के साथ नसीम सिद्दीकी की रिपोर्ट, कानपुर। सीतापुर की बिस्वा में प्रार्थनी राधा सिंह पुत्री जयकरण सिंह पत्नी दिवाकर सिंह निवासी ग्राम सिकंदरपुर थाना मानपुर जिला सीतापुर की है, जो कि प्रार्थनी का विवाह 18/5/2014 को दिवाकर सिंह निवासी ग्राम मितौली थाना जिला लखीमपुर के साथ प्रार्थनी के मायके ग्राम सिकंदरपुर में हिंदू रीति रिवाज के साथ संपन्न हुआ था। प्रार्थनी के पिता दहेज में नकदी, मोटरसाइकिल, जेवर, कपड़े व अन्य सामान दिया था। शादी के बाद प्रार्थनी के पति दिवाकर सिंह व ससुर रणजीत सिंह जेठ सुधाकर सिंह ने दहेज में वैगनार कार व सोने की चैन मांग की। प्रार्थनी के पिता जब तक वैगनार कार और सोने की चैन नहीं दे पाए तो प्रार्थनी राधा सिंह को जान से मारने की धमकी देने लगे। प्रार्थनी की सभी तरह की प्रताड़ना सहती रही, अतः प्रार्थनी राधा सिंह को मारते पीटते थे, खाने कपड़े की तकलीफ देने लगे। प्रार्थनी की गोद में एक लड़की है, तब तक तुम्हारे पिता वैगनार कार सोने की चैन नहीं देंगे तब तक मेरे घर मत आना, यह कहकर प्रार्थनी को वहां से भगा दिया, जिसकी रिपोर्ट प्रार्थनी ने थाना मानपुर जनपद सीतापुर में दिनांक 13/3/2018 को दर्ज कराई थी, लेकिन विपक्षी गणों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई। तदुपरांत प्रार्थनी के ससुराल जनों ने रिश्तेदारों के बीच सुलह समझौता कर दिनांक 2/5/2018 को ससुराल ले गए। कुछ समय बाद पुनः उत्पीड़न करने लगे और कहा कि मुकदमे में कार्रवाई से बचने के लिए सुलह करके लाया हूं। और दिनांक 9/7/2018 की रात 11 बजे प्रार्थनी के पति दिवाकर सिंह और जेठ सुधाकर सिंह घर आए और प्रार्थनी को मारने लगे। साड़ी से गले में फंदा बांध कर फांसी पर लटकाने लगे। जब लोग सलाह मशवरा करने लगे, इसी बीच प्रार्थनी मौका पाकर मोबाइल से 1090 डालकर फिर 100 नंबर मिलाकर अपनी जान बचाने की गुहार लगाई। करीब 20 मिनट बाद 100 नंबर पुलिस पहुंची और प्रार्थनी राधा सिंह की जान बचाई जा सकी। जब प्रार्थनी के पिता को सूचना देकर बुलाकर प्रार्थनी राधा सिंह को मायके भिजवा दिया गया। वहीं प्रार्थनी की गोद में 3 वर्ष की मासूम बच्ची है। वहीं प्रार्थनी की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नाम क्या है तुम्हारा? प्रज्ञा। अच्छा बेटा, पापा कहाँ है तुम्हारे? पापा हाँ वहाँ है। तो पापा के वहाँ तुम नहीं जाओगे? क्यों? पापा के वहाँ क्यों नहीं जाओगे? पापा मारते हैं? कैसे मारते हैं? ऐसे मारते हैं। और कैसे मारते हैं? और मम्मी को मारते हैं कि नहीं मारते हैं? मम्मी को गला दबा के मारते हैं। कैसे मारते हैं बताओ जरा, कैसे मारते हैं? फिर से बताओ कैसे मारते हैं मम्मी को? मम्मी को कैसे मारते हैं? ऐसे मारते हैं, नट्टी दबा के। बहुत मारते थे ना? तो पापा के वहाँ नहीं जाओगे? कभी नहीं जाओगे? क्या करेंगे पापा अगर जाओगे वहाँ तुम? अगर वहाँ जाओगे तो पापा क्या करेंगे? मारेंगे? कैसे मारेंगे? ऐसे से मारेंगे। मम्मी को भी मारते हैं। मम्मी को कैसे मारेंगे? मम्मी को नट्टी दबा के मारेंगे। पिताजी का क्या नाम है? जयकरण सिंह जी। और पति का क्या नाम है? दिवाकर सिंह। कहाँ रहते हो? मितौली जी। अभी बच्ची बता रहे कि हम पापा के यहाँ नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाना चाहते? बहुत मारते हैं, मारते पीटते बहुत हैं, इसलिए नहीं जाने से रही है। कौन मार रहा है? दिवाकर सिंह जी। पति हैं आपके? जी। क्यों मारते हैं?
मारते हैं बच्ची को। अच्छा, उसका कोई रीजन होगा ना, अगर वो मारते हैं इसके बारे में कोई उपलब्ध, उनके अंदर कोई सवाल होगा या आपके प्रति कोई सवाल होगा? वैगनार का गाड़ी और चाय मांगते हैं, अच्छा। इसलिए हमको प्रताड़ित तो ये- करते हैं, मारते पीटते हैं, बच्ची नहीं, को नहीं। भी मारते पीटते हैं। तो अच्छा, जो मांगते हैं तो इसका कोई करार तो हुआ नहीं होगा? शादी से पहले कोई करार हुआ था क्या इसका? जी नहीं। करार नहीं हुआ था, मतलब ऐसे ही मतलब आपको रहने के लिए मना करते हैं, मारते पीटते हैं, भगाते भी होंगे? भगाते हैं, रहने नहीं देते हैं, कहते हैं जब तक आप वैगनार कार चाय नहीं आपके पापा दे देते हैं तब तक हम नहीं रहने देंगे। अच्छा। मेरे पापा बूढ़े हैं और गरीब भी हैं, दे नहीं पा रहे हैं, इसलिए घर में रहने नहीं। अब छोटी सी बच्ची हम लेके इसको कहाँ जाएं? नहीं, बच्ची भी कह रही है जैसे कि हम पापा के पास नहीं जाएंगे, पापा हमें मारते हैं, मम्मी का गला दबा के मारते हैं। तो इस पे मतलब जब इससे ये जाहिर हो रहा है कि भाई पापा के अंदर दुर्व्यवहार है ज़रूर बच्चों के प्रति और आपके प्रति, जी। इससे तो मतलब तो हम जानना आपसे ये ज़रूर चाहेंगे कि जो ये जो मारने के लिए धमकी दी गई, तो उस टाइम पीरियड में आप क्या हालत हुई आपके साथ जब उन्होंने मारने की कोशिश की? जी, हमको मारने की कोशिश की और वो 9 जुलाई को हमको बहुत मारा पीटा और मुझे मार डालने की कोशिश किया। लेकिन और सुधाकर सिंह जेठ का नाम है और दिवाकर सिंह, दोनों लोग। सुधाकर सिंह ने साड़ी बांध दी पंखे में और लटकाने की कोशिश किया। तब तक दोनों लोग बाहर जाके थोड़ा बात करने लगे। उसी बीच हम 1090 मिलाया, फिर 100 नंबर डाल के और ये पुलिस मौके पर आकर के हमको बचाई। अच्छा, मतलब ये थोड़ा चांस मिलने के बाद आपने 100 नंबर फ़ोन किया? हाँ, बाहर बातचीत करने लगे दोनों लोग कि घर में ना मारो, घर में मारोगे तो फंस जाओगे, बाहर ले जाके मारो। अच्छा, आज अब आपके पति अब क्या कह रहे हैं? अब भी कह रहे हैं कि जब तक आप देंगे नहीं तब तक हम नहीं लाएंगे, ना रखेंगे और ज़्यादा अगर होगा तो गोली मार देंगे अच्छा, आपको। कोई नशा वगैरह करते हैं क्या वो? हाँ, दारू शराब पीते हैं। अच्छा, दारू पीता है? जी 24 घंटे दारू के नशे में रहते हैं? जी तो साहब, नहीं 24 घंटे दारू नशे में नहीं रहते हैं, वो मतलब पीते हैं, फिर आप पीते हैं। ड्रिंक करते हैं? हाँ, पीते अच्छा, तब भी मारते, नहीं पीते तब भी मारते हैं। अच्छा, मारते मतलब दोनों तरीके, उत्पीड़न आपके साथ बराबर करते हैं वो? बहुत। अतः टीवी के लिए कैमरामैन अंकित कुमार के साथ अमरेंद्र कुमार की रिपोर्ट, बिस्वा, सीतापुर। कानपुर में प्रदेश की सरकार आदित्यनाथ योगी जी की जनता का वादा किस तरह फेल होता दिखाई दे रहा है। आज हम आपको दिखाते हैं कि एक ऐसे बड़े बदमाश की कहानी, जिन अपराधियों के बारे में योगी सरकार कहती थी या तो अपराधी देश छोड़कर चले जाएं या फिर सीधा घाटों में अर्थी की नजर दिखते आएंगे। यह बात हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने सत्य में आते ही बात कही थी। जबकि योगी जी सत्य में आए 1 साल बीत गया है। कानपुर के थाना छावनी के अंतर्गत संजय नगर में गंगा घाट चौकी के नजदीक में रहने वाले अनिल जायसवाल, जो की एक बड़ा अपराधी है, सेक्स रैकेट का गांजा, चरस व लूट, जहर खुरानी जैसी घटनाओं का काम करता है। न जाने कितनी हत्याएं उसने की है, अपने अनगिनत चेलों को पालकर कितनी हत्याएं करवाता रहता है। मोहल्ले में रहने वाले एक युवक का दोनों पैरों को तोड़कर उसे चलने के लिए मोहताज कर दिया। जब उसकी व्यक्ति का पैसा भी ये अपराधी लिए थे, अपने पैसे मांगने पर उसके दोनों पैरों को तोड़ दिया। इतना ही नहीं बल्कि पीड़ित अपनी शिकायत लेकर जब थाने गया तो मौजूदा थाना प्रभारी की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हुई। जब पीड़ित अपनी न्याय की गुहार लेकर उच्च अधिकारियों के पास पहुंचा, इसकी शिकायत की तो प्रशासन की तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिर ऐसा क्यों? इस बात से साफ साबित होता है कि पूरे क्षेत्र में अपराधी का आतंक है। इसके बाद भी प्रशासन देख रहा है, क्योंकि थाना छावनी में मौजूद थाना प्रभारी सरकारी तनख्वाह से उनकी रोटी नहीं चलती। थाना प्रभारी जो की रोटी चलती है एक बड़ा अपराधी अनिल जायसवाल के दिए हुए कुछ पैसों से। वहीं प्रशासन के अधिकारियों की मिली भगत से अपराधी अनिल जायसवाल क्षेत्र में अपना आतंक दिखाता है। आखिर बेचारे गरीबों के साथ किस तरीके से अन्याय हो रहा है, इसकी आवाज भी पत्रकार अगर उठाता है तो उसकी तरह हत्या करवा दिया जाता है, जिसकी वजह से कोई भी अपराधी की आवाज नहीं उठा सकता। वहीं योगी सरकार की कानून व्यवस्था में क्या है, आप इस बात का खुद अंदाजा लगा सकते हैं। जी, आपका नाम? राजेंद्र वर्मा। किस जगह अपना है ये? के नीचे है संजय नगर चुंगी पे। क्या दिक्कत है आपको? अरे साहब, यही मारी नारी ने हमका, हमारे दोनों पैर टूट गए हैं। किसने मारा है? अनिल जायसवाल ने। कब? किसने मारा है आपको? अनिल जायसवाल ने। अनिल जायसवाल? हाँ। कहाँ रहता है ये? यही संजय नगर में रहता है, ठेके के बगल में। क्या करता है? गांजा बेचता है। और क्या करता है? बैटरी रिक्शा चोरी करवाता है, वो बेचता है। गंगा पार में दुकान खोले क्या है की? बैटरी रिक्शा की, वही कलर बदल के बैटरी रिक्शा दूसरे की चोरी करवा के और बदल के रिक्शा फिर उसको दूसरे के हाथ बेच देता है। आपको किस वजह से मारा है? हमसे 1,30,000 रुपया लीज था बैटरी देने के लिए, तो वो हमको ना बैटरी दे रहा था ना पैसा दे रहा था। इसी वजह से हमने लड़ाई झगड़ा करा था इससे, तब हमको मारी था। सिर्फ आपको मारा अकेले या और भी लोगों को मारा है? नहीं, उनके साथ में 3 लोग थे।
तीन लोगों को और मारा है। हाँ, संजय था, अनिल था, उसका जीजा था, उसका लड़का था। तीन लोगों ने मिलकर आपको मारा है? हाँ, हम अपनी दुकान पे बैठे थे। किस जगह? सुलभ के बगल में हमारी दुकान है। ने दिया, एसपी साहब के यहाँ भी गए, डीजीपी साहब के यहाँ भी गए, मुख्यमंत्री के यहाँ भी गए। फिर आके हमने वापस फिर थाने गए। थाने में हमसे कहें कि जाओ तुम अपना इलाज कराओ जाए, फिर हम देखेंगे। हम अपना साहब इलाज करवाए रतनदीप में जाके, 3 लाख रुपया का इलाज हुआ मेरा, तब जाके हम चलने लायक के हुए। प्रशासन की तरफ से आपको भी कोई भी कार्रवाई आपको हुई कि नहीं हुई अभी तक? कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं हुई है। थाना कौन सा? थाना छावनी है। चौकी कौन सी? चौकी गंगा घाट है। छावनी एरिया में उसका पूरा रावण के तरीके राज चल रहा है। कहाँ राज चल रहा है? रावण के तरीके राज चल रहा है छावनी। किस जगह? संजय नगर कैंट में। संजय नगर कैंट में क्या? कहाँ थाने में? संजय नगर में पुराना गंगा पुल के पहले जहाँ देसी शराब का ठेका है, वहीं पे वो रहता है। वहाँ के अगल बगल के मतलब लगभग पूरी छावनी क्षेत्र का आदमी उसको जानता है कि ये करता क्या है। जी आपका नाम? रिंकू मसीह। जी किस जगह खड़े हैं? हम संजय नगर क्रॉसिंग के पास खड़े हैं। थाना कौन सा? थाना छावनी। चौकी कौन सी? चौकी गंगा घाट, थाना छावनी। जी क्या दिक्कत है? दिक्कत ये सर कि यहाँ पे अनिल जायसवाल जो है गांजा तस्कर, ये काफ़ी लोगों को परेशान करे हुए है, जिसपे मैंने 2 साल से कई बार कुछ अधिकारियों को उपस्थित होकर और उसके बाद स्पीड पोस्ट के द्वारा व व्हाट्सएप, फेसबुक के द्वारा, ट्वीट के द्वारा। अतः टीवी के लिए कैमरामैन जितेंद्र माथुर के साथ नसीम सिद्दीकी की रिपोर्ट, कानपुर। नवाबगंज बहराइच में गैर इरादतन हत्या के पूर्व में थाना नवाबगंज में वर्तमान में थाना मल्लीपुर के ग्राम माहौली निवासी किशोरी पुत्र राम लोटर साल पहले अपने चचेरे भतीजे राजेंद्र पुत्र राम की गैर इरादत हत्या के जुर्म में जेल भेजे गए थे। किशोरी की रिहाई के लिए कारागार प्रशासन ने शासन को पत्राचार किया कि गांधी जयंती को 150वीं वर्षगांठ पर इनकी रिहाई की संभावना प्रबल हो गई है, क्योंकि शासन के रिहाई पर मुहर लगा दी है। बृहस्पतिवार को जब इस बात की जानकारी उनकी पत्नी और परिजनों को हुई तो पति की रिहाई की खबर सुनकर पत्नी दुर्पता की आंखों में खुशी के आंसू झलक पड़े। 8 साल का अर्जुन भी खुशी से खिलखिलाकर हंस पड़ा। 6 साल पहले 19 मार्च को 2013 को किशोरी का चचेरा भतीजा राजेंद्र पुत्र पति राम लगभग 11 बजे दीवार फांदकर घर में घुसा और किशोरी की पत्नी दुर्पता को घर में अकेले पाकर उसके साथ संभोग करने लगा। उसके चंगुल से छूटकर दुर्पता घर से बाहर आई। घर के बाहर सो रही पति को बताया तो पति किशोरी के गुस्से में घर के अंदर गया और कुल्हाड़ी से राजेंद्र को मारकर उसकी हत्या कर दी थी। वहीं बहराइच न्यायालय ने 2 मई 2017 को धारा 304 के तहत उसे 7 वर्ष की साधारण कारावास व 10,000 की अर्थदंड के दंडित किया था। अभियुक्त किशोरी गिरफ्तारी से आज तक जेल में ही था। पिछले 6 वर्षों से बंद है। उसकी पत्नी दुर्पता ने बताया कि 6 वर्ष से उन्हें काफी दुख उठाए हैं। उसके पास मुकदमे की पैरवी के लिए भी पैसे नहीं थे। बड़ा लड़का ओम प्रकाश 14 वर्ष व अर्जुन 8 वर्ष का किसी तरह भीख मांगकर गुजारा कर रहे हैं। 29 वर्षीय दुर्पता ने अब तक संवाददाता को बताया कि उनके दिन पति के बिना कैसे गुजर रहे हैं वह बयान नहीं कर सकती। 21 वर्षीय पुत्री आरती देवी की शादी कोतवालीपारा के बरई गांव से हो चुकी है। पुत्र है अरविंद 3 वर्ष का, सुनील 6 माह की। दुर्पता की आप बीती बताते हुए राजेंद्र की हत्या के बाद परिवार दुख में जीने को मजबूर है। परिवार के लोगों ने उसे अछूत समझकर उसे मुंह मोड़ लिया है। एक अछूत की जिंदगी जी रही है। पति की रिहाई की खबर सुनकर उनकी आंखों में आंसू झलक पड़े। उनका बड़ा बेटा कहीं रिश्तेदारी में गया हुआ है। उसके सास ससुर की भी काफी दिन पहले मौत हो चुकी है। दुर्पता, आपके पति 2 अक्टूबर को रिहाई हो रहे हैं, आपको खुशी है कि नहीं खुशी हुई? खुशी है। आप कैसे काट रही थी अपने घर पे? वही भीख मांग के खाई था ना, लड़कन का जीवित पालित रहने से तुम उनके जेत रह कोई के मजूरी मेहनत करित रह। क्या हुआ था मामला? क्या हुआ था मामला आपका घर पे? वही तो सब कोई सतावा था, इधर मार गाड़ी खाई था, उधर मार गाड़ी खाई था, और ऐसे सही था का पूरे परिवार को सताते थे। आपके पति किस के लिए बंद हुए थे? कत्ल केस में बंद भया। कत्ल केस में बंद थे। अतः टीवी के लिए जुनैद अंसारी की रिपोर्ट, नवाबगंज बहराइच।
कानपुर जिले के घाटमपुर तहसील के अंतर्गत रेवना चौकी के पीछे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 1 साल से किसी भी डॉक्टर की नियुक्ति नहीं है और सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में किस तरह से दवा का व्यापार चल रहा है, हम आपको कुछ ऐसा दिखाएंगे जिसे देखते ही आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। मिली जानकारी के दौरान अब तक टीवी चैनल की टीम ने जब वहां पर निरीक्षण किया तो मौके पर पाया गया कि सरकारी स्वास्थ्य केंद्र की जगह प्राइवेट इलाज। हमारे संवाददाता नसीम सिद्दीकी ने जब इस बात की जानकारी वहाँ के ग्रामीणों से ली तो मालूम हुआ हाल फिलहाल में 6 महीने में कोई भी डॉक्टर की नियुक्ति नहीं हुई है। आखिर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में एक फार्मासिस्ट डॉक्टर के पास ये अथॉरिटी कहां से आई, जो कि ग्रामीणों ने 200 रुपए फीस अपनी लेते हैं, बाहर से दवा मंगाते हैं। इतना नहीं, जो भी सरकारी दवाएं होती हैं उनमें पैसे नहीं लिखे होते। मौके पर जब हमारे संवाददाता नसीम सिद्दीकी ने देखा तो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में प्राइवेट इलाज किया जा रहा है। जो अब तक टीवी चैनल की टीम ने निरीक्षण किया तो वहाँ मौके पर मौजूदा प्राइवेट डॉक्टर अरुण सिंह को भनक होते ही वहाँ से रफू चक्कर हो लिए। मीडिया के सामने आने से रफू चक्कर हुए। इतना ही नहीं, मौके पर एक कमरे में के अंदर दवाओं का स्टॉक लगा हुआ है। कमरे का दरवाजा अंदर से पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया। जब हमारे संवाददाता नसीम सिद्दीकी ने वहां अंदर से पूर्ण रूप से बंद कर लिया। मौजूदा हाल में नर्स मिली तो हमारे संवाददाता नसीम सिद्दीकी ने कैमरे के सामने बात की तो इससे जानकारी लेनी चाहिए तो जानकारी देने के बजाय वहां से भागने की कोशिश की। जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया। आखिर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र की आड़ में फार्मासिस्ट डॉक्टर किस तरह से लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। रेवना चौकी के पीछे की ये कहानी है। इसके साथ साथ स्वास्थ्य केंद्र में सरकारी तनख्वाह भी उठाई जा रही है और ग्रामीणों के इलाज भी प्राइवेट चल रहा है। सरकारी कागजों में स्वास्थ्य केंद्र ग्रामीणों को इलाज दिखाकर सरकार की आंखों में किस तरह झूल झोंकी जा रही है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। आखिर सरकारी योजनाओं का लाभ गरीब जनता को मिल ही नहीं रहा, नहीं सरकारी कागजों में लिख दिया जाता है। आखिर भ्रष्टाचार किस तरह देश की जनता के साथ, जिंदगियों के साथ फार्मासिस्ट डॉक्टर किस तरीके से पहले पैसों की लालच में खेल रहे हैं। देखना यह होगा कि कोई भी कार्रवाई होती है या फिर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बैठकर फार्मासिस्ट डॉक्टर अपनी मनमानी से दवाओं का व्यापार करते रहेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं खड़ा हूँ रेवना तहसील घाटमपुर। यहाँ स्वास्थ्य केंद्र के नाम पे प्राइवेट इलाज किया जा रहा है। ग्रामीणों के मान सम्मान मारा जा रहा है। आप देख सकते हैं सरकारी योजनाओं का किस तरह उड़ाई जा रही है बच्चियाँ। या बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पे इलाज अंदर से बंद है। कोई भी इलाज ग्रामीणों को मुहैया नहीं हो रहा यहाँ और प्राथमिक सरकारी स्वास्थ्य केंद्र की जगह प्राइवेट इलाज यहाँ किया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आप ये दवा इससे मूल्य 30 रुपया पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं ये हम ये सरकारी अस्पताल वैसे है नाम का, पर यहाँ है प्राइवेट। कौन सा अस्पताल है ये जगह? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेवना। तहसील की है इसकी घाटमपुर। ग्राम पंचायत रेवना। चौकी कौन सी है? रेवना। जैसा कि यह स्वास्थ्य केंद्र में दिख रहा है कि डॉक्टर नहीं है यहाँ कोई और प्राइवेट दवाइयों का रैपर यहाँ मिल रहा है जिसमें मूल्य पड़ा हुआ है जी। तो आप लोग जैसे यहाँ इलाज कराने आते हैं तो स्वास्थ्य केंद्र की तरफ से, सरकारी तरफ से कोई भी इसमें इलाज होता है? जी नहीं। कब से नहीं हो रहा है? हम कम से कम 1-1.5 महीने पहले आए तब भी नहीं हुआ, तो अब भी नहीं हुआ। कल आए थे, कल भी नहीं हुआ। यानी कि यहाँ पे कोई भी सरकारी डॉक्टर नहीं बैठता है? जी नहीं। जो भी इलाज होता है प्राइवेट होता है। प्राइवेट होता है। क्या नाम है उस डॉक्टर का? क्या नाम नहीं जानते। अब तक टीवी के लिए कैमरामैन जितन माथुर के साथ नसीम सिद्दीकी की रिपोर्ट, कानपुर। हमारी टीवी स्क्रीन पर जो आप वीडियो देख रहे हैं, जो तस्वीरें आपके सामने है, यह जनपद बुलंदशहर के थाना डिवाई कोतवाली क्षेत्र के दौलतपुर चौकी क्षेत्र के भीमपुर दोराहा स्थान पर डिवाई रोड पर धर्मवीर की है, जहां पर धर्मवीर निवासी सबलपुर परचून की दुकान में चोरों ने परचून सामान एवं 70,000 रुपए की चोरी की है। जनपद बुलंदशहर के डिवाई क्षेत्र में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि हाल ही में 3 दिन पहले डिवाई क्षेत्र के धर्मपुर चौकी क्षेत्र से आरोपी चोर को जेल भेजा गया था। वहीं पूर्व में डिवाई क्षेत्र में कई चोरियां हो चुकी हैं। चोरी की कई वारदातों से भैंस चोरी कर लोहे के सामान तक, परचून के सामान तक चुराने में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन क्षेत्राधिकारी डीवाई महोदय ने जब अब तक टीवी न्यूज की वार्ता हुई तो उन्होंने बताया कि लगातार क्षेत्र में हो रही चोरी की घटनाओं से जल्दी जाँच कराकर सत्यता के सामने लाएगी और आरोपियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विशेष रूप से हमने वायरलेस पुलिस डायल 100 एवं अतिरिक्त रात्रि गश्त लगाने वाले इन घटनाओं को रोकने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। अब तक टीवी के लिए नरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, डिवाई बुलंदशहर।
कानपुर के ग्राम पंचायत मन्नाव में प्रधान का मनमानी हो रही है, जहां पर सरकारी योजनाओं का लाभ उसी को मिल रहा है जिसके पास 2 मकान है, पूर्ण रूप से गरीब नहीं है। जो गरीब दलित हैं उनको प्रधान की तरफ से मिलता है तो केवल आश्वासन। पूरे गांव में दलित किसी भी योजनाओं का लाभ नहीं पा रहे हैं। वही आवास शौचालय अगर मिलता है तो जिनके पास सब कुछ है या फिर जिन पर प्रधान की मेहरबानी होती है, केवल उन्हीं को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाता है। अगर कोई ग्रामीण गरीब मजदूर उनके पास जाता है तो प्रधान यह कहकर भगा देता है कि जिनके पास पैसा है कि सारी सुविधाएं उन्हीं को दी जाएंगी, आप लोगों को कुछ भी नहीं दिया जाएगा। प्रधान का भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पर है कि कई बार ग्रामीणों की सुनवाई करने के बावजूद भी अभी तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। कहाँ पे है इसको में? गाँव कौन सा है? ग्राम पंचायत तहसील क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत है ना, मेरे राशन कार्ड है ना, कानूनी है, कोई मेरी चीज नहीं, कोई भी लाभ नहीं मिला। सरकारी तरफ से कोई भी योजना आपको नहीं मिल रही है। आप विकलांग हैं, क्या परसेंट विकलांग है? 88% विकलांग है। आपको जैसे ही आपको बैकग्राउंड पे आता है कि मकान गिरा कुछ नहीं है, कच्चा बना हुआ है, तो इसलिए आपने आवास योजना का फॉर्म भरा था? हाँ भरा है। तो आपको आवास योजना का कोई लाभ नहीं मिल पाया? आप प्रधान जी से मिले? प्रधान जी क्या बोलते? प्रधान जी कहते हैं ठीक है मिलेगा। प्रधान जी को मिल जाएगा, लेकिन मिलता आज तक नहीं। और क्या दिक्कत है? अरे मान लो का लड़के बच्चे इनको पढ़ाने में हमारा दिक्कत है, लोन भी मिल जाएगा तो बच्चों को पढ़ाई लिखाई धंधा करें। अब तक टीवी के लिए कैमरामैन सिराज के साथ नसीम सिद्दीकी की रिपोर्ट, कानपुर। जनपद शामली के थाना क्षेत्र कांदला के मर्दगान स्थित ईडन कॉन्वेंट स्कूल के प्रधानाचार्य ने कक्षा के छात्र की बेरहमी से पिटाई कर दी। सिर्फ बच्चे का कसूर इतना था कि वह किसी कारण नोटबुक में काम करके नहीं लाया था, जिसको लेकर बेरहम प्रधानाचार्य बालकिशन ने बच्चे को बेरहमी से मारपीट कर घायल कर दिया। उसके बाद बेंच पर फेंक दिया। जरा सोचिए कि कक्षा 1 का छात्र कितना मासूम होता है। एक मासूम को इतनी बेरहमी से क्यों पीटा जा सकता है? यह मामला कोई पहला नहीं है। इस स्कूल में अक्सर छात्र की पिटाई के मामले सामने आते रहते हैं। इससे पहले भी मामला प्रकाश में आया है, जिसमें प्रधानाचार्य के खिलाफ थाने में तहरीर दी गई। लेकिन ऐसा एक मामला आज फिर शामली के कांदला ईडन कॉन्वेंट स्कूल में देखने को मिला है कि छात्र के परिजनों ने थाने पहुंचकर प्रधानाचार्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इतना ही नहीं, स्कूल में छात्रों को जिस गाड़ी से लाया जाता है, आप खुद ही देख लीजिए कि वह गाड़ी चारों तरफ से सील बंद है। यह गाड़ी अधिकतर आपने देखा होगी कैदियों के लिए बनाई जाती है। यहाँ पर स्कूल में ऐसी गाड़ियाँ लगाई गई है जिसे भूसों की तरह बच्चों को भरा जाता है, जो मानक के विरुद्ध है। 1.5 वर्ष से भी पूर्व इस विद्यालय के अध्यापक ने बाईपास रोड के एक छात्र की रोज पिटाई करता था, जिसे उस मासूम छात्र के बारे में अध्यापक की रोज पिटाई से कार्रवाई नहीं की गई थी। इस बार भी अध्यापक पर कार्रवाई इस मामले को ठंडे बस्ते में जाता है या फिर कोई कार्रवाई होती है, ये देखने की बात है। हम क्या है? अच्छा, क्या हुआ स्कूल में, क्यों पिटाई की गई है आपकी? मैंने नोटबुक मिला था। अच्छा, कौन से टीचर ने किया? वीटा सलना। कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? ईडन कॉन्वेंट स्कूल। अच्छा, पूरी क्या बात हुई थी बाबू? क्यों आपको? मैंने नोटबुक मिला था, पूरा बजाया था और मैंने ब्लैक बोर्ड पे ना याद चला था। एकदम ना मिला वो उससे ना गला दबा दिया था। अच्छा, गला भी दबाया था आपका? नासिर है जी। अच्छा, क्या हुआ है बच्चे का, क्यों लेके आए हो थाने में? ये बच्चा इसमें ईडन स्कूल में पढ़े जी, वो रोता हुआ आया वहाँ से। इसका जो शरीर खोल कर देखा, नुलाने के लिए जो है इसकी बुरी तरह पिटाई कर रखी थी। इसे कुर्सियों में फगेल का मारा स्कूल में ही? हाँ जी। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर जो है वो आ नहीं रहा, बात भी नहीं करना चाहता हो। अच्छा, तो शिकायत की आपने? हाँ, शिकायत की थी, 100 नंबर बुलाया था, उन्होंने कहा तहरीर दे दो। फिर हमने सोचा इसको समझौता हो जा, वो इसको मानने को तैयार नहीं आया। अच्छा, तो आपने बातचीत की कुछ टीचर वीचर से? नहीं जी, कोई भी नहीं मिला वहाँ उस टाइम, जब 100 नंबर को मैं ले गया कोई नहीं मिला वहाँ। अच्छा, तो आप थाने में तहरीर देना है क्या? उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सर, एक कांदला में छात्र की पिटाई का सर क्या मामला है? शामली जनपद के कांदला थाना क्षेत्र में एक स्कूल टीचर ने 6-7 वर्ष का बच्चा है, उसकी पिटाई कर दी थी। इस संबंध में उसके अभिभावकों ने थाना कांदला पर तहरीर दी है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्या सर इसमें कोई मुकदमा पंजीकृत? टीवी के लिए शिवम त्यागी के साथ नीरज गौतम की रिपोर्ट, शामली।
कानपुर जिले के पतारा ब्लॉक के अंतर्गत खदानीपुर में किसानों की खेती करने के लिए लाइट का कोई इंतजाम नहीं है। तार तो है लेकिन लाइट पर देखने के लिए जब फॉल्ट हो जाता है तो बनने के लिए कोई भी लाइट कर्मचारी नहीं आता। हमारे संवाददाता नसीम सिद्दीकी ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकारी कागजों पर लाइट है लेकिन किसानों के लिए लाइट नहीं है, जिसकी वजह से किसान खेती के लिए ट्यूबवेल से पानी भी नहीं लगा पाता, जिसकी शिकायत किसान करते करते उनकी चप्पलें घिस गई, मगर लाइट की समस्या आज तक ठीक नहीं हो सकी। जब किसान अपनी समस्याओं को लेकर अधिकारियों के पास जाते हैं तो मिलता है केवल आश्वासन। लिखित कागजों में कई बार शिकायत की गई लेकिन समस्या का हल कभी नहीं हो पाता, जिससे कि किसान खेती के लिए मजबूर है। किसान का कहना है कि ना तो हम खेती कर पाते हैं, ना ही हमारी शिकायत सुनने के लिए अधिकारियों का ध्यान देता है, जिसके कि हम किसान रोटी के लिए मजबूर हो रहे हैं। हम किसान ऐसा ही रहे तो किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे। अधिकारियों की मनमानी किसानों पर भारी पड़ती है। ये कहानी पतारा ब्लॉक के खदानीपुर गाँव की है, जिसकी समस्या आज तक हल नहीं हो पाई। सियादास कुशवाहा। कहाँ पे खड़े हैं आप? पतारा ग्राम पंचायत नई साधन समिति पतारा, तहसील घाटमपुर। क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत ये है कि हमारे गांव में 20 साल हो गए चकबंदी के। कौन सा गांव? खदानीपुर। सारे गांव में जो है चक्रोड छूटा है, सेक्टर भी छूटा है 20 कड़ी का, लेकिन आज तक वो न खुला है और न उसमें कोई एक्शन प्रधान कर रहा है। प्रधान कौन है? प्रधान है वो मधुबाला सिंह। ग्राम पंचायत कौन सी है? पतारा। तहसील? तहसील घाटमपुर। तो वहाँ पे प्रधान जी से आपने ये बात बताई है? प्रधान जी से इनसे भी बताई, इनसे पूर्व वो बताए, इनसे और पहले थे उनको भी मालूम है, लेकिन किसी ने आज तक न परिक्रमा मार्ग मतलब कोई हुआ है, न कोई सेक्टर की पुराई हुई है, न गांव में आज तक जो मतलब अब इस समय प्रेजेंट टाइम में केवल वो जो है शौचालय वहाँ बन रहे हैं। हालांकि संबंध में आपने किसी आलाधिकारियों को सूचित किया? हाँ, हमारी ब्लॉक तक गई है। क्या है आपके पास रिसीविंग वगैरह होगी कुछ? अब रिसीविंग इस समय तो यहाँ पर है नहीं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपने इस बता को आपने अधिकारियों तक अपनी बात पहुँचाई? ये दो प्रॉपर कोई सबूत तो होना चाहिए। अरे वहाँ वीडियो तक सीमित। पहले आपने अपने जो प्रार्थना पत्र दिया था उसके बाद से क्या बोला गया था वहाँ पे? क्या आश्वासन दिया गया था आपको? आश्वासन दिया गया था कि स्कीम कच्ची पुराई करवाएंगे। कितने दिन हो गए आपको तकरीबन एप्लीकेशन दिए हुए? अरे इसके पहले वाली प्रधान भी आपने लिखित रूप में किसी को कोई कागज कहा था या कोई लिखित दिया था? लिखित नहीं है उसमें, लिखित कुछ नहीं। क्या क्या कष्ट है आपको? अरे उसमें वो चक्रोड खुल जाए अगर तो वहाँ से सारा आवागमन हो, जिससे जो है खेती के क्षेत्र में अब ट्रैक्टर तक जहाँ की परेशानी हो, तो खेती करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। क्या प्रॉब्लम आ रही है? अरे वहाँ ट्रैक्टर समय से जाते नहीं, पतारा से घूम कर ट्रैक्टर जाते हैं वहाँ। बिजली की समस्या यह है पूरा दिन होगा। अब तक टीवी के लिए कैमरामैन सिराज के साथ नसीम सिद्दीकी की रिपोर्ट, कानपुर। उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद में थाना दक्षिण क्षेत्र के अंतर्गत राजन लाल पुत्र प्रेमचंद निवासी हुमायूंपुर पथवारी माता मंदिर जो बुखार से पीड़ित था, राजन लाल डॉक्टर गिरीश निवासी हुमायूंपुर रोड के पास दवा लेने गया था। दवा लेने के कुछ मिनटों बाद उसकी दवा रिएक्शन कर गई, जिसकी सूचना पर उसके परिजनों ने डॉक्टर को दी तो डॉक्टरों ने दोबारा बुलाने को कहा, जहाँ उसे इंजेक्शन लगाकर आगरा के लिए रेफर कर दिया गया और बोल दिया गया कि जिसके चलते रास्ते में उसकी मौत हो गई। वहीं इसको देखते ही परिजनों में आक्रोश उठने लगा और डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया। मौके पर पहुंचे थाना दक्षिण सुहागनगर चौकी इंचार्ज संजय सिंह महफूज के साथ जाकर जायजा लिया और अपनी कार्रवाई करने में जुट गए। जब पुलिस ने डॉक्टर के क्लिनिक पर जाकर देखा तो डॉक्टर वहां पर गेट बंद कर ताला लगाकर फरार हो चुका था। मेरा भाई ग्रीस की दुकान में दवाई देने गया, बुखार आ गया उसको, उसने दवाई दी, उसको रिएक्शन कर गई। मैंने कहा भाई दोबारा उससे लेके आया तो फिर भी रिएक्शन कर गई। ग्रीस कौन है और काय की दुकान करता है? डॉक्टर है वो, डॉक्टर की दुकान करता है, लेकिन मैंने कहा ज़्यादा पैसे ले दे, बढ़िया दवाई दे। किस जगह पे दुकान है उसकी? उसकी बाबुर पुलिया से आ गया, छत्रपति की ठीक सामने। कब दवाई खाई थी? उतना कब दी? रात को दवाई खाई, सुबह खत्म हो गया मेरा भाई। और आया घर पे आया था तो मुझे संज्ञान में आया कि मेरे ही हुमायूंपुर में रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम लल्लू राम है, मैं उससे परिचित था, उसका किसी कारणवश स्वर्गवास हो गया है। तो मैं यहाँ आके पता किया, मैंने तो पता चला कि कल इसने एक दवा ली थी डॉक्टर से, झूलाराम डॉक्टर है, जिनका नाम बताया गया है गिरीश डॉक्टर बताया जा रहा है उनका नाम, और उन्होंने इन्हें इंजेक्शन लगाया था, ऐसा मुझे पता चला। यहाँ के इंजेक्शन लगाया था जिसका रिएक्शन हुआ है और दोबारा से उनकी दुकान पे लेके गए हैं। तो जब हालत ज़्यादा गंभीर दिखाई दी तो उन्होंने आगरा रेफर कर दिया। आगरा में ये दवा इलाज कराने के लिए पहुँचे, वहाँ इन्हें मृत घोषित कर दिया गया बच्चे को, लल्लू राम को।
और उसके बाद बॉडी यहाँ पे दोबारा से हुमायूंपुर अभी लाई गई। ये गिरीश कहाँ पर करते हैं दुकान, कहाँ पर इनकी? ये हुमायूंपुर में ही दुकान है, चक्रवर्ती मेडिकल स्टोर के सामने इनकी दुकान है हुमायूंपुर में। क्या इस समय जब ये लौट के आए, क्या डॉक्टर मौके पर मिला है आप लोगों को? नहीं, मुझे जानकारी नहीं है इस चीज़ की। मैं अभी यहाँ पहुँचा हूँ तो मैंने जानकारी दी है और मेरे हिसाब से वो। अब तक टीवी के लिए शेखर यादव के साथ गौरव राठौर की रिपोर्ट, फिरोजाबाद। आप देख रहे हैं अब तक टीवी, सच का आईना। देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहे अब तक टीवी।